कि बड़े बिजनेसेस तो यहां से जा रहे हैं और बड़े बिजनेसेस इंडिया में आ रहे हैं। ये फर्क है, तो फर्क जानकर जियो और ये बहुत बड़ा फर्क है। गूगल ने अभी अभी अनाउंस किया है कि $1 बिलियन वो हमारे यहां पर लगाना वाला है। गूगल ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है डेटा सेंटर एआई हब बनाने का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। टेक दिग्गज गूगल ने एक मेगा ऐलान किया है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर हब भारत में बनाएगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत को एआई सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच शुल्क विवाद के बावजूद अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश जारी है। गूगल ने विशाखापत्तनम में डाटा सेंटर के लिए $10 अरब का निवेश करने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट भी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने के लिए निवेश कर रही है। अन्य अमेरिकी कंपनियां भी भारत में अपने निवेश को बढ़ा रही है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति उनका विश्वास झलकता है। लेकिन ये खबर जानकर पाकिस्तानी कैसे पागल हो रहे हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम जहां पर हैं और वो जहां पर है वो जमीन और आसमान का फर्क है, तो कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है। मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रही, कोई हमारे कंट्री से इस वक्त कंपैरिजन है ही नहीं। तो क्या करें, हम तो अपनी एक जिसे कहते हैं सर्वाइवल की जंग में। वैसे तो खैर ये दुनिया है ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब इधर उधर। We started iTech City and promoting IT, now artificial intelligence and also data centers and also quantum computing. For all these things, driving force is the Honorable Prime Minister. इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या के बस ये हमें कहानियां सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है भाई। आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट बंद होकर चला गया आपके पास से, वेस्टर्न कंपनीज जा रहे हैं। दिस इज द एज ऑफ एआई। आपको पता है थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर एआई में कौन है, जानते हैं आप? यूएई है। यूएई इज द थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन एआई आउटसाइड यूएस एंड चाइना। इसका फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है, बिकॉज हु इज देयर पार्टनर? इट इज इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। फैन हो चुकी है सबके सब, पूरी दुनिया मोदी साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फैन हूं, तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा आइए जनाब, जरूर हाथ की हाथ, दस्ती की दस्ती, आप पहुंचिए, आप लगाइए, लेकिन हमारी शराइत पर। उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। देख लें आप। क्योंकि हम जो विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने वो है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है मोदी जी ने उसको शिफ्ट कर लिया। क्योंकि आपको मालूम है टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। मोदी जी ने चुपके से ये काम किया है। सेंटर ऑफ द सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे दुनिया में हो रही है, हमने यूरोप और अमेरिका के चंगुल से हमने चीजों को छीना है और वो भारत के पास हम लेकर आए हैं। अब क्या हुआ है आप देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम बने आंध्र प्रदेश के, तब से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। हमने उसे एक क्वांटम स्टेट का दर्जा दे दिया, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस जो पहले अमेरिका में था सिलिकॉन वैली में, अब वो भारत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। देखेंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो वेस्ट हमें चाहता था हमें झुकाना के लिए अपने सामने, इनकी कंपनियां भारत के सामने झुक रही हैं, उनकी मजबूरी है। और नंबर्स भी ब्रेथ टेकिंग है। जो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर के ऊपर किया जा रहा है 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है। आज 1 गीगावाट है, आगे जाकर ये 6 का होगा।
अब इसके अंदर अमेरिका की और यूरोप की कैसे हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है वो समझाऊंगा आपको। ये इतना बड़ा ये कैपेसिटी सेंटर बनने वाला है यहाँ पर, विच इज लार्जेस्ट ऑफ एशिया। इवन चाइना के पास भी इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं है। दोस्तों, ये डाटा उतना ज़्यादा प्रोसेस करेगा जो पहले अमेरिका में या यूरोप में जो डाटा हमारा प्रोसेस होता था, अब दुनिया का डाटा हमारे पास प्रोसेस होगा। और मैं पहले बोल रहा हूँ, जिसके पास टेक्नोलॉजी जिसके चंगुल में है वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। अब यूरोपियन नेशंस जो हैं सारे के सारे आप कंबाइन कर लीजिए, उससे ज़्यादा हम भारत में डाटा को प्रोसेस करने वाले हैं। और यही मूवमेंट है भारत का। एक फैसिलिटी सिर्फ आंध्र प्रदेश में, और पूरा का पूरा आपने जो गेम है। चाहिए क्या था? हमने तो अमेरिका और वेस्ट से मिलके काम करना था कि भाई हम आपके साथ मिलके 15-18 साल अपना मुल्क तड़वाते रहे, बंदे मरते रहे, दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट किया, अपना घर तबाह किया। उस दौरान इंडिया इतनी तरक्की कर गया कि इंडिया को पर लग गया और कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और जिस दौरान हम सारा टाइम जो है वो दुनिया की खैरात और पैसे से चलते रहे कि भाई देखो आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज ये आ रहा है हमारे बच्चों के लिए। उस दौरान इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में वो एक अपनी चीज़ें शिफ्ट कर ली। हम पिछले 15 सालों में 18 सालों में स्वाय हाथ फैलाने के कुछ नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारतीय इकोनॉमी के प्रति अमेरिकी कंपनियों के मजबूत भरोसे का ही प्रतीक है कि गूगल ने $10 अरब का भारी भरकम निवेश विशाखापत्तनम में डाटा सेंटर हब बनाने के लिए करने का फैसला किया है। वर्ष 2024 में भी कंपनी ने बताया था कि वो $6 अरब का निवेश करने जा रही है, लेकिन अब कंपनी की योजना तैयार है और इसके लिए इसी महीने नई दिल्ली में समझौता होने जा रहा है। कंपनी ने अब कुल निवेश सीमा की राशि बढ़ाकर $10 अरब 88,730 करोड़ रुपए कर दी है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्य नडेला ने जनवरी 2025 में अपने भारत दौरे में यहां $3 अरब की राशि 2 वर्षों में निवेश करने की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि जुलाई महीने में जब शुल्क विवाद चरम पर था, तब माइक्रोसॉफ्ट की भारतीय टीम ने इस निवेश योजना को अंतिम रूप दिया। इस निवेश से माइक्रोसॉफ्ट भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करेगी। कंपनी का इस उद्देश्य से भारत में किया गया ये प्राथमिक निवेश होगा। भारत सरकार भी माइक्रोसॉफ्ट की इस योजना से काफी उत्साहित है, क्योंकि इससे भारत को ग्लोबल एआई लीडर बनाने में मदद मिलेगा। देखिए अमर जी, कल न्यू दिल्ली में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव और गूगल के जो इंडिया चीफ है कुरियन साहब को मिले थे। उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसमें भारत के अंदर सबसे बड़ा एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है वो गूगल करेगा। $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा फ्रॉम 2026 टू 2030। और इसके अंदर भारत का डेटा भारत के अंदर रहने की बात है। इसके लिए ये 1 गीगावाट वाला डेटा सेंटर भारत के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। देखिए क्या होता है, अगर आपका डेटा बाहर रहता है तो जब भी आप कोई रिस्पॉन्स देते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर भारत का डेटा भारत के अंदर ही रहेगा तो उसमें आप ये देखोगे कि उसमें आपको जो रिस्पॉन्स टाइम का रहेगा वो बहुत फास्ट रहेगा, जिसके कारण कनेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और ये डेटा सेंटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो पावर के लिए और सेकेंड है कनेक्टिविटी के लिए। पावर जो देगा वो है अदानी और जो कनेक्टिविटी करने वाला है वो देगा एयरटेल। और ये जो भी जो पावर आएगा इट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। और इसमें अदानी एक तरह से पूरा ट्रांसमिशन लाइन भी लगाने वाला है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भूमि भी अलॉट कर दी है और एक तरह से टैक्स हॉलीडे सब चीज उन्होंने कर दिया है। इसके कारण आंध्र प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ का एक तरह से उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 1,88,000 जॉब्स बनेंगे, 60,000 जॉब्स बनेंगे इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, 40,000 जॉब्स बनेंगे एआई सपोर्ट, जो जितने भी एप्लीकेशंस एआई एमएल के रिलेटेड जो रहेंगे उसमें जॉब्स मिलेंगे। 88,000 जो मिलेगा सप्लाई लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा डेटा सेंटर बनाते हो तो एक इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ता है। सेकेंड सबसे बड़ी बात है कि
गूगल एक सब सी लाइन कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड ये लाइन जो डेटा के लिए सब सी लाइन कनेक्टिविटी भी एस्टेब्लिश करने वाली है। और एक सबसे बड़ी बात है, चंद्रबाबू नायडू ने 1995 में माइक्रोसॉफ्ट को लेके आए थे हैदराबाद में, जब आंध्र प्रदेश यूनिफाइड आंध्र प्रदेश था। उसके बाद हैदराबाद बना था साइबराबाद, और आज वही काम एन चंद्रबाबू नायडू वापस 2025 में 30 साल बाद वो गूगल को लेके आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें।